नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम कुणाल खेर है और आज स्वतंत्रता दिवस पर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या भारत सच में एक स्वतंत्र देश है या नहीं। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ रहा हूँ, प्रज्वल और मनीष, और आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे भारत जैसे देश में अंग्रेज़ी एक स्टेटस की भाषा बन गई है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। प्रज्वल, हम सब जानते हैं कि जब हम तीन साथ में बैठ के बात करते हैं तो हमारी बातचीत ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही होती है। ये जानते हुए कि हम भारत देश में रहते हैं और हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, हम किसी दूसरे देश की भाषा में क्यों बात कर रहे हैं, और ऐसा माहौल कैसे बन गया कि हम खुद को अंग्रेज़ी में बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं। देखो, ये कॉलोनियल कॉलोनियल रूल के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट, रेलवे और अंग्रेज़ी, ये चीज़ें, और क्रिकेट, ये चीज़ छोड़ के गए थे अंग्रेज़। अभी इसके साथ हम फंसे हुए हैं। हमने क्रिकेट के साथ क्या किया ये तो हम तो बताइए, जेंटलमैन्स गेम। और अंग्रेज़ी के साथ भी ये देश क्या कर रहा है आप देख ही रहे होगे अगर इंस्टाग्राम खोलते हो। अभी हम इस जगह पे ऐसे पोजीशन पे है जहाँ हम खुद इसका फ़ायदा उठाते हैं कि हमें अंग्रेज़ी आती है। मैं, मनीष, आपका लाइवलीहुड, हमारी आजीविका जी। आपकी आजीविका निर्भर करती है इस बात पे कि आपको अंग्रेज़ी बात करनी आती है। तो आप क्यों नहीं करोगे? अगर किसी हिंदी बात करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा आपके अपने देश में अंग्रेज़ी बात करने पे आपको 10 गुना मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि वो स्टिग्मा है। तो आप क्यों नहीं करोगे, क्यों फ़ायदा नहीं उठाओगे इस बात का? मनीष, आपकी क्या राय है इस बात पे? ये ऐसा है कि आप मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हो, अंग्रेज़ी बात करना आपके लिए टिप है। अग्री, बिकॉज अंग्रेज़ी बात करना एज एन एक अपर हैंड है आपका कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द पीपल। अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, एंड यू विल बी एक्सपोज टू मोर अदर थिंग्स ऑन दिस प्लानट। जैसे टीवी शोज ही देख लो, लोग एक दूसरे से बोलते कि ब्रो तूने ये टीवी शो देखा, ये मस्त है, एंड दोनों दोस्तों में ही अगर उसने बोला कि नहीं देखा, इसलिए तूने ये मिस कर दिया, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ नहीं आता। सो वहाँ पे लाइक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, एंड जस्ट टू कीप अप विद दैट लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो अगर अगर मैं आपको ठीक से समझ पाया हूँ मनीष, तो एक बात तो ये हो गई कि आपकी कमाई बेहतर हो जाती है जब आप अंग्रेज़ी में बात कर लेते हो, और वो जो हीन भावना होती है हिंदी भाषियों में, जब आप अंग्रेज़ी में बात करने लगते हो वो हीन भावना चली जाती है। क्या यही है? हीन भावना क्यों है इज द राइट क्वेश्चन, बिकॉज हीन भावना हम लोगों ने ही क्रिएट किया है। इट्स नॉट लाइक तुम हिंदी बोल रहे हो तो तुम नीचे हो, तुम इंग्लिश बोल रहे हो ऊपर, नहीं। बट लोगों ने ऐसा बना दिया है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो हमसे ऊपर, उसका स्टेटस ऊपर है, उसका स्टेटस ज़्यादा है हमसे। बिकॉज अगेन कहीं ना कहीं प्रिविलेज पे आता है। जो अंग्रेज़ हमें छोड़ के गए थे, छोड़ के जाने के तुरंत बाद वी स्टार्टेड प्रेजिंग देम। आई मीन अग्री और नॉट, वी डिड दैट, एंड वो चीज़ भी आती है इसमें। मतलब आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं जब टेक महिंद्रा में काम कर रहा था, मेरे कुछ क्लाइंट्स आए थे यूके से जी। एंड मेरा जो टीएल था, नाम नहीं लूँगा, किशन रावत नाम है। सो व्हाट ही डिड, ही लिटरली स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ स्लेव इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब काम के टाइम में भी उनको चाय कॉफ़ी तक लेके आता था। एंड व्हाट डज दिस से, तुम भी एम्प्लॉय हो, हम भी एम्प्लॉय हैं। जस्ट बिकॉज तुम बाहर से आए हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ऊपर हो, राइट? बट स्टिल समवेयर हमारा ये है कि गोरे हमसे ऊपर, हम उनसे नीचे हैं। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या आती है? हम जो खुद को मध्यम वर्ग का मानते हैं,
जो आज अच्छी नौकरियां कर पा रहे हैं क्योंकि हम अच्छी तरीके से अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। हमारा दायित्व क्या है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में? ये भाषा का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ भाषा का है, शिक्षा का नहीं। क्योंकि आज भी गुरुकुल है। आप गूगल में सर्च करके देखिए, हम्म, काफ़ी सारे गुरुकुल शिक्षा देने वाले विद्यालय हैं जी। जो गुरुकुल की तरह चलते हैं। संस्कृत सर एक्सक्यूज मी, संस्कृत सिखाया जाता है, आर्चरी, स्वॉर्ड फाइटिंग, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है। तो शिक्षा आपको जिस क्षेत्र में मिल रही है उसका अभ्यास आप कितना हर दिन कर पाते हो, कहाँ अप्लाई कर पाते हो, उस पर डिपेंड करता है। हम्म, आपको अगर आपकी नौकरी में वो चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है जो आप सीख रहे हो, तो इट्स अबाउट अडेप्टिंग। अगर हम गुरुकुल में वो चीज़ें सिखाएंगे, जिस डिसिप्लिन के साथ सिखाएंगे जैसे पहले सिखाते थे, कोडिंग ही हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ भी हो, इट्स अबाउट आपको शिक्षा कैसे प्राप्त हो रही है। हम्म। तो मैं जहाँ से मैं ये विषय देख रहा हूँ, अगर कुछ है जो हमारी भाषा को जीवित रख रहा है तो मेरे हिसाब से या तो वो न्यूज़ चैनल होंगे या तो वो फिल्म या सिनेमा होगा, क्योंकि जो रस लोगों को हिंदी गानों में आता है वो शायद अगर कोई भारतीय अंग्रेज़ी में गा ले तो उतना आएगा नहीं। तो भाव रूप से ये बिल्कुल सही है कि हम हिंदी भाषा से जुड़े हैं। काफ़ी हद तक मैंने ये देखा है कि जहाँ बात गाली गलौज तक की आती है लोग हिंदी में गाली देना चाहेंगे दूसरों को ठेस पहुँचाने के लिए। लेकिन अगर हम इसको विस्तार से देखें इस विषय को, हिंदी भाषा का प्रयोग सिर्फ अ, गाली के लिए इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से तो गलत है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप शुद्ध अंग्रेज़ी में बात करते हो लोगों के प्रति आपका सम्मान बहुत बढ़ जाता है। जैसे शशि थरूर का शशि थरूर की एक स्पीच थी जब वो ब्रिटेन में बात कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने उनकी प्रशंसा की। पर मेरा अनुभव ये रहा है कि जब मैं अपने विद्यालय में था और जब मैं शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करता था, लोग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे कि आप बड़े आए हिंदी भाषी बोलने वाले, अंग्रेज़ी में मुझे बोल रहे थे हिंदी नर्ड है ये। तो ऐसा कैसे हो गया कि खुद की भाषा बोलने से आपको कम समझा जा रहा है और एक विदेशी भाषा बोलने से आपका सम्मान बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये हम लोगों की भी गलती है, क्योंकि हम जब भी मिलते हैं हमारे वार्तालाप भी अंग्रेज़ी में ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये सच है कि हम ही इसके दोषी हैं? देखिए, इसके लिए ना मैं कोकोमेलन के वीडियो वाला एग्जांपल फिर से देना चाहूँगा। फाइंड द लिंक, पुट इट समवेयर इन द वीडियो, फाइंड द लिंक फॉर द अदर पॉडकास्ट। तो कंज्यूमरिज्म का मार्केटिंग जो है हमें इस तरह से बनाया गया है साइकोलॉजिकली। लॉर्ड मेघाले का लेटर, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल एवरीबॉडी विल गिव यू, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। अच्छा। हमारा जो कल्चर है, कल्चर, एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस था, जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सब तोड़ा गया था अंग्रेज़ी इंट्रोड्यूस करके, हमको अंग्रेज़ी सिखा के, अंग्रेज़ी तौर तरीके सिखा के। लॉर्ड मैकॉले ने 1800s में लेटर लिखा था, इन फरवरी ऑफ 1800s। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट आपको गूगल करोगे लॉर्ड मैकॉले का लेटर मिलेगा। मनीष, आप क्या राय रखते हो इसके बारे में? आम आदमी की क्या जिम्मेदारी है अपने देश के भाषा को ज़्यादा महत्व देने की? सी मेरा ये मानना है, अंग्रेज़ी बोलना गलत नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे बोलो, काम में ज़रूरत पड़ती है बोलो, मूवी देखना सीखो। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी भाषा को नीचा दिखा के, अपनी भाषा को या एक तरफ रख के तुम दूसरी भाषा को इतना प्रायोरिटाइज करो, नहीं।
हम इतना अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे मैं अभी हिंदी में भी बात करूँ तो बीच में 2-4 इंग्लिश वर्ड्स घुस ही जा रही है, जी जी। इतना हमारा इन्फ्लुएंस है। शिक्षा का अनुभव है ना, हमारी शिक्षा से ये अनुभव मिला है कि अंग्रेजी में बात करना। एंड ये चीज़ हमारे स्कूल से हमारे दिमाग में मतलब वो किया गया है, क्योंकि हमारे विद्यालय स्कूल की शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा, हमारे स्कूल में ये था विद्यालय में कि इंग्लिश मीडियम वाले एक तरफ, तेलुगु मीडियम वाले एक तरफ, एंड मोस्टली वो लोगों का चुनाव था कि शिक्षकों ने ही ऐसा कहा था? जो अंग्रेज करके गए डिवाइड एंड रूल, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना बस। तो ये सीन वो हम पे थोप के चले गए कि देखो अंग्रेजी बात कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। अच्छा। तो ये था कि जो लोग तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम में थे, वो मोस्टली लोअर बैकग्राउंड से आते थे, मतलब लोअर मिडिल क्लास या नीचे के उससे। एंड जो इंग्लिश मीडियम थे वो अपर मिडिल क्लास या अपर हाई क्लास से आते थे। तो वो लोग इनसे मिलना नहीं चाह रहे थे बिकॉज वो लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, एंड टीचर्स भी वो बना के रखते थे। सो वहाँ से हमारे दिमाग में ये चीज़ वो करके आया ना, दिमाग में रह गया, जो लोग हिंदी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मदर नेटिव जो भी है, वो हमसे नीचे है, जबकि घर पे तो वही बात करते हैं। अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए, अभी यूट्यूब पे इतने कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं जो दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी की बहुत बातें करते हैं, और ये विषय काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिन तक ये बातें पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट अंग्रेज़ी में बना रहे हैं। जहाँ तक दर्शन शास्त्र की बात आती है, तो भारत में तो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं। भारत में ही उपनिषद भी लिखे गए थे, जो गहरे अर्थ में दर्शन शास्त्र ही हैं। और जहाँ पे बात आती है तर्क की, जिसे हम अंग्रेज़ी में लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि सारे युवकों का रुझान पश्चिम की तरफ है। कोई रेने डेकार्ट पढ़ेगा, कोई जॉन लॉक पढ़ेगा, लेकिन अगर आप किसी युवक से पूछ लो क्या वो जिड्ड कृष्णमूर्ति का नाम जानते हैं, क्या वो ओशो का नाम जानते हैं, तो शायद वो इनसे परिचित नहीं होंगे। हम जो इस युवा पीढ़ी का हिस्सा हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे कंटेंट हिंदी में बनाने की, जिससे हम ये बातें आम जनता तक पहुंचा पाए। आप कंटेंट बना के पहुंचा तो दोगे, लेकिन आपके पास क्या प्रमाण है कि जनता आपका ये कंटेंट देखेगी भी? कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आप शुरू जैसे करें- चलता था वैसे ही चलता रहेगा। जबकि उनके पास और 1000 ऑप्शन है। और ऑप्शंस हज़ारों है। अभी भी ऐसा नहीं कि रीजनल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कंटेंट बन रहा है आज भी। जैसे मैं एक यूट्यूबर को जानता बिहार हूँ, में बिहारी में कंटेंट बनता है, गुजरात में गुजराती में कंटेंट बनता है, महाराष्ट्र में मराठी का कंटेंट बनता है, या तेलुगु का कंटेंट बनता है, तमिल कंटेंट बनता है। हर भाषा में कंटेंट तो बन रहा है। अभी राणा रघुबाटी ने एक बात कही थी कि आप अवेंजर्स यहाँ हिंदी में देख रहे हो, अंगारे बने शोले, आप मार्वल मूवीज यहाँ पे हिंदी में देख रहे हो, डेडपूल 4 भाषाओं में रिलीज हुआ है। तो भाषा का तो वैसे है ही नहीं कुछ ना, अगर आप ऐसे देखो तो वहाँ पे कंटेंट का एंटरटेनमेंट वैल्यू है। लोग जो देखना चाहते हैं वो आप किसी भी भाषा में डालो, देखेंगे। अभी पॉर्न में कोई भाषा दिखता है? I'm being realistic here. I'm being realistic here. पॉर्न में कोई भाषा दिखता है? नहीं दिखता ना। वही जो मैं चीज़ बोल रहा तो इट्स अबाउट एंटरटेन, या अबाउट द वैल्यू एंटरटेनमेंट जो जनता को चाहिए, जिस चीज़ का डिमांड है आप वो सप्लाई करो, जिस भी भाषा में सप्लाई करो वो पूरा होगा ना। अगर भाषा में अवेलेबल भी नहीं, वो सबटाइटल्स लगा के देखेगा। हाँ, जो जापानीज एनिमे देखते हैं ना लोग, यहाँ पे इंग्लिश का सबटाइटल लगा के। तो इसी चर्चे पे मैंने एक बार अपने मित्र से बात की थी। वो मुझसे कह रहा था कि यहाँ पुस्तकालयों में मराठी की किताबें हैं नहीं। तो तभी मैंने उससे ये तर्क किया था कि क्योंकि लोगों का रुझान ही नहीं है मराठी पढ़ने में, तो जिन लोगों का पुस्तकालय था वो सोचेंगे कि अगर वो ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करेंगे वो बिकेंगी नहीं। तो उस पे जो तर्क मेरे मित्र ने दिया था कि क्योंकि ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हो ही नहीं रही है, इसका डिमांड आ ही नहीं रहा है। वो मुझसे कहना चाहते थे कि अगर इसका सप्लाई आ गया, कि बाज़ार में अगर मराठी में पुस्तकें प्रकाशित होती,
तो उसके ग्राहक भी ज़्यादा होते, क्योंकि मराठी में इतनी पुस्तकें छप नहीं रही हैं या इतने फिल्म नहीं रहे हैं, उसका डिमांड आ ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मेरी बात भी सही थी, लेकिन शायद उसकी बात भी सही थी कि क्योंकि सप्लाई था ही नहीं, डिमांड आ ही नहीं पाया। यहाँ सप्लाई भाषा का है, कंटेंट का नहीं ना। आप सप्लाई लेके आओगे, लेकिन आप मराठी भाषा में लेके आओ, गुजराती भाषा में लेके आओ, पढ़ने वाले लोग आके किताब देखेंगे। उसका अगर कंटेंट ही उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है हम्म। तो वो क्यों खरीदेंगे उस किताब को? जैसे कि आप हम समझ रहे हो? हम एक विषय ले लेते हैं। अंग्रेजी में एक किताब आई थी, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। हम्म, ऐसा क्यों नहीं है कि लोग इसको हिंदी में प्रकाशित कर ले कि धन का मनोविज्ञान। भगवत गीता है ना। भगवत गीता संस्कृत से ट्रांसलेट होके कितने 100 भाषाओं में अवेलेबल। पर इधर हम सिर्फ धर्मशास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम किताबों की बात कर रहे हैं जो हम ज़्यादातर पर्सनल डेवलपमेंट में देखते हैं। तो भगवत गीता से तो आपको सब कुछ मिल जाता है। भगवत गीता बिल्कुल काफ़ी चीज़ों पे प्रकाश डालेगी, पर हम यहाँ अविद्या की बात कर रहे हैं, जो दिनचर्या की बात तो होती है। हम अध्यात्म की बात नहीं कर तो रहे हैं, आप इधर एंटरटेनमेंट वैल्यू की बात कर रहे हो, शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा की बात कर रहे हो। तो शिक्षा की तो किताबें आप अभी यहाँ पे आपको, जहाँ पे कन्वीनियंस होगा, आप कन्वीनियंस चूज करोगे ना। अभी कुछ शब्द होंगे जो फैक्ट्स होंगे, जो हमें बचपन से इंग्लिश में सिखाया गया है, या फिर उसी भाषा में उस वैज्ञान का उस भाषा में ही अगर प्रोग्रेस हुआ है, तो दूसरे भाषा में आपको वो शब्द मिलने और उसका अर्थ ढूंढने में भी मुश्किल कुछ शब्द ऐसे होते हैं जी, बिल्कुल निसंदेह, कि जो सिर्फ अंग्रेजी में होते हैं, जैसे कि क्लिक बेट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अंग्रेजी में शुरू हुआ था, लेकिन ऐसे कई शब्द हैं अभी आप जो हिंदी में है। सेल्फी को हिंदी में या मराठी में क्या बोलोगे आप? सेल्फी लेना, सेल्फी लेना इज अ वर्ब, है ना? जी। तो आपका सेल्फी के लिए कोई हिंदी में वर्ड है क्या? कोई शब्द है? सेल्फी जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं है, लेकिन अगर हम मूवी या वीडियो की बात कर लें, चलचित्र जैसा शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हो नहीं रहा है। साइकोलॉजी का भी शब्द है और वो है मनोविज्ञान, फिर भी इसका प्रयोग नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ शब्द हैं जिनका अनुवाद हिंदी में या संस्कृत में या मराठी में नहीं है, लेकिन जो दिक्कत मैं देख रहा हूँ वो ये है कि हिंदी के शब्द होते हुए भी हम कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि मनोविज्ञान हिंदी का शब्द है, लेकिन हम अभी भी साइकोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद, बिल्कुल। धन्यवाद क्यों नहीं बोलते फिर लोग? धन्यवाद तो सबको पता है, बिल्कुल। थैंक यू क्यों बोलते हैं? क्षमा करे क्यों नहीं बोलते हैं? फिर क्षमा करे भी बोलते हैं, बोल सकते हो। सॉरी क्यों बोलते हो? बिल्कुल। कन्वीनियंस की बात है ना। अभी मैं इसको ज़्यादातर धन्यवाद में सिलेबस ज़्यादा है, थैंक यू में कम। लोग आलसी है। लोग आलसी है। लोग ओके को ओके AY की जगह सिर्फ के लिख रहे हैं आजकल। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और जिस दृष्टिकोण से मैं ये विषय देख रहा हूँ, जो लोगों का रुझान होता है दर्शन शास्त्र को देखने में अंग्रेज़ी में, जिसे हम पर्सनल डेवलपमेंट के नाम से कभी जानते हैं या कभी हम साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं कि फ़िलॉसफी के नाम से जानते हैं, जो रुचि लोगों की वो अंग्रेज़ी भाषा देखने में है। और यहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे एड्यूटेनमेंट या इंफोटेनमेंट हो। यहाँ पे गंभीर विषयों पे जब चर्चा हो रही है, हज़ारों में लोग भारत देश में वो अंग्रेज़ी में देखना चाह रहे हैं, पर मेरी ये राय है क्योंकि ऐसे वीडियोस हिंदी भाषा में बन नहीं रहे हैं, हमें इस विषयों पे दर्शक मिल नहीं रहे हैं, और क्योंकि हम युवा पीढ़ी का हिस्सा है, हम एक बहुत बड़ी आबादी से बात कर नहीं पा रहे जो इन विषयों में सच में रुचि रखते हैं। मैं मानता हूँ ये बात। ऐसी कई कई चीज़ें हैं जो जिन लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती, उनको चाह है सीखने की, तो वो YouTube पे आते हैं, ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलता वीडियो। बिल्कुल। उन्हें चलचित्र नहीं मिलते इस चीज़ के जो उनको सीखनी है। लेकिन अंग्रेज़ी में अभी मैं अगर ढूंढने जाऊँगा, मुझे कई सारे मिल जाएंगे चलचित्र जिनसे मैं वो विद्या प्राप्त कर सकता हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता है। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दर्शकों कि मुद्दा यहाँ सिर्फ प्रयास का है।
मैं जानता हूँ कि जो लोग अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में पले बड़े हैं, वो अंग्रेज़ी बेहतर बोल लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं स्वयं एक अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालय में पढ़ा हूँ, पर अभी जब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं ये जानता हूँ कि अभी ये मौका मिला है मुझे देश की एक बहुत बड़ी आबादी से जुड़ने का। मैं खुद से अभी सवाल करने लगा हूँ कि हमें विद्यालय में मर्चेंट ऑफ वेनिस क्यों सिखाया गया, कालिदास क्यों नहीं सिखाया गया? इसका एक पर्याय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप हिंदी में क्या बोलोगे? मशीनी आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है, हाँ, कृत्रिम इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, कृत्रिम मशीनी बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता। का इस्तेमाल करके आप कुछ एक साल बाद YouTube आपको खुद ऑप्शन देगा कि आप किसी भी वीडियो में जो नीचे आपका क्लोज्ड कैप्शन आता है, जो भी लिख के आपको सबटाइटल मिलता है, या तो वो या फिर द होल ऑडियो AI का इस्तेमाल करके आप अंग्रेज़ी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके सुन सकते हो। तो ग्लोबली आप ग्लोबल सिटीजन बन रहे हो ना हर दिन। बिल्कुल। आप यूनिवर्सली लोगों से जुड़ रहे हो, तो आप किसी भी भाषा में अपलोड करिए। आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक ऑनलाइन ट्रांसलेट। अभी आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो आपको ऑलरेडी अलग अलग भाषाओं का वहाँ पे सी ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलता है। कैप्शन हो गया, कमेंट हो गया, आप सीधा वहीं पे बायो हो गया किसी का, ये तो अनुवाद, इंग्लिश में आप ये तो अनुवाद है। मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, कन्वीनियंस की बात हो गई ना ये। एंड एक ये चीज़ भी है ना, मैं बोल रहा हूँ कि आपको भाषा की दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको जिस भाषा में चाहिए ट्रांसलेशन अपने आप एआई की मदद से अवेलेबल हो जाएगा, आपकी प्राप्ति होगी। तो ये जानते हुए कि अब हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी हिंदी अब सुधर जाए। मैं काफ़ी समय से ओशो के प्रवचन सुन रहा था हिंदी में, तो जब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, क्षणभंगुर, जिसे हम अंग्रेज़ी में मोमेंट्री या एफीमेरल कहेंगे, तो जब मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था, मेरी कज़न ने मुझसे पूछा था, कुणाल ऐसे कैसे हुआ कि आपने इस शब्द का प्रयोग कर लिया? कज़न हिंदी में बोलिए। मुझे सच में नहीं मालूम। ओके। तो फिर मुझे ये पता चला कि अभी भी काफ़ी देर हो नहीं गई है। मैं खुद को कितना दोषी ठहरा हूँ। मेरी सारी शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यम से हुई है। मैं जिन पुस्तकों के साथ पला बड़ा हूँ वो भी अंग्रेज़ी में थे। तो ये काफ़ी आश्चर्य का विषय नहीं है कि आज मैं खुद को अंग्रेज़ी में बेहतर अभिव्यक्त कर सकता हूँ। ना ही ये कोई शर्म का विषय है, क्योंकि मैं जानता हूँ जैसे जैसे आपकी भाषा पे पकड़ ज़ोर होती जाती है, आपके विचार भी उतने साफ़ होते जाते हैं और आप उतनी ही सरलता से खुद को अभिव्यक्त कर सकते हो। तो भले ही मैं हिंदी में खुद को इतनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर नहीं सकता, इस बात का मुझे थोड़ा गर्व है कि कोई एक तो भाषा है जिसमें मैं अच्छी तरह से खुद को अभिव्यक्त कर सकता हूँ। पर अभी मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत में रहते रहते मेरी कोई ज़िम्मेदारी है कि मैं देश की जनता से जुड़ूं, उनके भाषा में उनसे संवाद करूं। तो भले ही कई लोग होंगे जो मेरी हिंदी पे हंस लेंगे, कई लोग मेरी त्रुटियों का मजाक उड़ा लेंगे, पर ये मुझे अभी महसूस हो गया है कि एक बहुत बड़ी जनता है देश की, जिनसे हमें जुड़ना है। और मुझे लगता है कि देश में जो बहुत गहरी दरार है, वो ना तो धर्म पे है, ना तो राजनीति पे है, वो भाषा पे है। क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो धनी बन गया है अंग्रेज़ी के माध्यम से, क्योंकि ऐसे कई नौकरियां थी जो तभी दी जाती थी जब आपको अंग्रेज़ी का ज्ञान हो। तो मनीष, आपको क्या लगता है, ये जानते हुए कि हम देश के एक बहुत बड़ी आबादी से जुड़े नहीं हैं, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं होगा कि अब हम जो चलचित्र बनाए वो भी हिंदी में भी हों, कि सिर्फ अंग्रेज़ी में ही ना हो? हमारा कर्तव्य बिल्कुल बनता है, बट एक ये भी आता है ना कि क्या लोग देखना चाहेंगे। बिकॉज मैंने जहाँ से सुना था, हर 60 किलोमीटर में भाषा और डायलेक्ट बदलता है। एंड
आप हिंदी में बना रहे हो, कोई बोलेगा कि मेरी भाषा में क्यों, मैं वही देखूंगा। जैसे कन्नड़ा में हो रहा है, जी। कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में हो रहा है, उन लोगों से हम चाह के भी जुड़ नहीं पाएंगे। इंग्लिश में बना रहे हो, देखना है देखेंगे, नहीं देखना नहीं देखेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमारा कर्तव्य तो बनता है हमारी नेटिव लैंग्वेज जो भी भाषा है हमारी। आप 30 भाषाओं में ना बनाओ, उसी जगह ऐसी भाषा में बनाओ जो 30 अलग भाषाओं के लोग देख पाए। यहाँ पे हिंदी से मेरा आशय अन्य देश की भाषाओं से भी है। कोई तमिल में अपना वीडियो बनाए बहुत अच्छा है, कोई कन्नड़ में बनाए अपना वीडियो बहुत अच्छा है। एक चीज़ ये भी तो आता है, आप ये भी तो सोचो ना कि वो सिर्फ वो भाषा बात करने वाले लोगों से वो कंटेंट लिमिट हो जाएगा। अगर उसमें इतना वैल्यू है कि बाकी दुनिया भी उसे सुन के उससे कुछ सीख सके, इसीलिए तो लोग तब भी तो लिमिट हो अंग्रेजी में जाएगा बनाते ना। हैं। तब भी तो आप उस पर रोक लगा रहे हो कि इतने ही लोगों को सीखने मिलेगा क्योंकि वो ये भाषा जानते हैं। वो इसीलिए तो लोग अंग्रेजी में बनाते हैं ताकि इंडिया में हर कोई देखे, देश में हर कोई देख सके। बिल्कुल बिल्कुल। देश में लोग देख सके जितने हो सके उतने। नहीं, कहने की वजह ये थी क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत होती है, काफ़ी क्षमता होती है किसी कार्य को अच्छी तरह करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो अंग्रेज़ी जानते नहीं, वो खुद को कम समझते हैं और उसे वो हीन भावना महसूस करते हैं। मैं आपका तर्क समझ सकता हूँ कि पूरे भारत को जोड़ने के लिए अगर हमें एक ही भाषा ढूंढनी होगी तो शायद अंग्रेज़ी बेहतर काम कर जाए, क्योंकि दक्षिण भारत में लोगों को अपने भाषाओं पे काफ़ी गर्व है, जैसे कि कन्नड़, तेलुगु, तमिल। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देश का एक ऐसा वर्ग होता है जो हीन भावना में जीता है क्योंकि उसे अंग्रेज़ी मालूम नहीं। शायद ये बात बंगाली पे भी लागू हो, शायद ये बात पंजाबी पे भी लागू हो, या मराठी पे भी लागू हो, पर मेरा आशय ये है कि जो भी लोग आज कंटेंट बना रहे हैं वो ये सोच लें कि आपके जो विषय हैं, अगर अंग्रेज़ी के अलावा आप देश के किसी राजभाषा में भी ये कंटेंट बना लो तो आपका कंटेंट बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ तो मैं अपना कंटेंट अंग्रेज़ी में भी बनाऊँ और मराठी में भी, या यदि मैं चेन्नई में बैठा हूँ तो मैं अपना कंटेंट अंग्रेज़ी में भी बनाऊँ और तमिल में भी। तो मेरी राय यही थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप इससे सहमत हो? हाँ बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि आप भाषा कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, 1-2 साल में यूट्यूब खुद उसको एआई की मदद से ट्रांसलेट करने के लिए उत्सुक बैठा है, क्योंकि वो भी चाहता है कि अगर कोई वीडियो ऐसा बना है जो सिर्फ 20 लाख लोग जानते हैं तो वो उस भाषा के इस्तेमाल से वो 20 लाख की जगह 20 करोड़ लोगों तक लेके जाएगा उस वीडियो को। बिल्कुल। इसमें उसका फायदा है। हाँ, उनका भी फायदा तो है, उनको ज़्यादा लोग देखने आएंगे तो ज़्यादा देर यूट्यूब पे वक्त बिताएंगे, आपका भी फायदा होगा एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि शायद ये पहला वीडियो होगा मेरे इस चैनल पे, या फिर दूसरा वीडियो होगा मेरे इस चैनल पे जहाँ पे मैंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को छेड़ा है, अपने देश की भाषा में बोलने का। और मैं इस बात से बिल्कुल परिचित हूँ कि मेरी हिंदी अभी इस स्तर पे भले ही इतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन आशा यही होगी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे मैं और वीडियोस बनाता जाऊंगा मेरी हिंदी बेहतर हो जाए, क्योंकि अंत में मुझे एक बड़ी आबादी से जुड़ना है और ये आबादी ये जान सकती है कि भले ही मेरे वाक्यों में त्रुटियां हो, लेकिन जो इरादा है, जो नीयत है, वो है आम लोगों से जुड़ने की और इन रोचक विषयों के बारे में बात करने की जहाँ पे कंटेंट सिर्फ अंग्रेज़ी में है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आधे घंटे से हमारे साथ जुड़े हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस पे मेरी आपसे यही आशा होगी कि जो लोग हमेशा से हिंदी में बात कर रहे हैं वो थोड़ा अंग्रेज़ी भी सीखने का प्रयास करें, और जो लोग हमेशा अंग्रेज़ी में ही संवाद कर रहे हैं वो हिंदी में बोलने का प्रयास करें, जिससे हमारा देश और मजबूत हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।